तो आज हम लोग का पहला चैप्टर है बेसिक फिजिक्स। बेसिक फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर। तो देखिए, वेक्टर जो चैप्टर है वो मैथमेटिक्स का चैप्टर है और ये बल्कि 1.5-2 महीने का चैप्टर है। इसको मैं आपको 1.5-2 दिन में कंप्लीट करवा दूंगा। तो सबसे पहले चीज एक बात याद रखिएगा कि मतलब ये हम लोग फिजिक्स में काफी ज्यादा यूज है वेक्टर का। एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और बहुत सारी चीजों का यूज है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्केलर की बात करते हैं। देखिए, फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आई। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आई, जैसे हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आई, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं मास, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारी क्वांटिटीज है ना, हर का अलग अलग नाम है। जैसे ही दुनिया में इंसान उतरे हैं, वैसे ही फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज उतरी हैं। और इंसान को कैसे पहचाना जाता है मेल फीमेल से, वैसे ही फिजिकल क्वांटिटी को भी पहना जाता है स्केलर और वेक्टर से, वैसे ही पहचाना जाता है। तो आप सब लोग ये पहले मेरी बात समझिए कि कैसे हम ये पहचानेंगे कि कौन क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। तो ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए। तो कैसे इस चीज को हम कैसे समझने की कोशिश करेंगे। तो अलग अलग क्वांटिटीज के उसके लिए अपना अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं कि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग डिस्क्रिप्शन है। तो इसको पहचानना कैसे है, चलिए भाई देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बात याद रखिएगा। सबसे पहले आप एक चीज याद रखिएगा कि जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी उसके 3 पार्ट्स हैं। एक तो हमारा हो गया स्केलर, एक हमारा होगा वेक्टर। इन्हीं दोनों को ही हमें पढ़ना है। और एक हमारा होगा टेंसर। ठीक है। 3 तरीके की क्वांटिटीज फिजिक्स में है, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। तो इन तीनों को अलग अलग स्टडी करेंगे। अब एक चीज और सुनिए। जो मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ाऊंगा फिजिक्स में, उसमें ऐसा कुछ नहीं है रोल है कि नीट का अलग है, जेई का अलग है, 11th का अलग है, बोर्ड का अलग है, ऐसा नहीं है। ये एक ही चैप्टर में मैं आपका सब कवर कराऊंगा। क्योंकि नीट के बच्चे भी मेंस का न्यूमेरिकल लगाते हैं। ऐसा है, जो ऑल इंडिया रैंकर से आप जाके मिलिए, वो नीट के अच्छे अच्छे का मतलब अच्छे खासे बच्चे ऐसे हैं जो मेंस का न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो एक बात आप याद रखिएगा कि नीट और आईआईटी के अंदर एक चीज बहुत अच्छी है, नीट में और आईआईटी में, कि जो बच्चे मेंस वाले होते हैं ना, वो नीट का भी न्यूमेरिकल लगाते हैं। एडवांस के लिए अलग स्ट्रेटेजी है, तो जो एडवांस टॉपिक होगा वो मैं अलग बना दूंगा। बल्कि ये चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तो आपका बेसिक टू एडवांस लेवल, वो सारी चीजें आपकी क्लियर करा दी जाएंगी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी। याद रखिएगा, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। एक बात याद रखना, कहीं पर भी अगर स्केलर का यूज हो गया तो डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात आती है कि भाई मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन को कैसे दिखाएंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। तो अगर आप ये बताइए, अगर मैंने आपसे ये बोला कि जाओ मेरे बाइक में या मेरी कार में आप पेट्रोल मतलब पड़वा दो, तो आप मुझसे पूछेंगे ना कि भाई बताइए कितने का पड़वाना है, 100 का, 50 का, 1000 का, 2000 का। ये जो आप पूछेंगे कितना, उसी को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। कोई भी चीज कितनी, इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन से क्या है कि हम आपको एक दिशा बता सकते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको पेट्रोल भरवाना, तो मैं कहूंगा ऐसा नहीं, तुम ईस्ट की डायरेक्शन में जाकर पेट्रोल भरवाना। ये तो बेवकूफी हो जाएगी। भाई पेट्रोल तुम कहीं भरवा सकते हैं। हाँ क्या, हाँ भले अगर एक टंकी बंद होगी तो अलग बात है। तो इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी। मैग्नीट्यूड का मतलब, अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में आप समझे, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में आप समझे, तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हमारा मैग्नीट्यूड है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला मास, तो मास का हमने आपसे बोल दिया मान लीजिए 80 kg। तो 80 क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है। हमने आपसे बोल दिया डिस्टेंस, डिस्टेंस मैंने मान लीजिए बोल दिया 100 मीटर। तो 100 क्या है, मैग्नीट्यूड है।
इस तरीके से, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होगी जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, और इट फॉलो सिंपल अलजेब्रा। मतलब एकदम सिंपली हम इसे डिफाइन करेंगे। सिंपल अलजेब्रा मतलब क्या है, जहां प्लस होगा वहां प्लस करेंगे, जहां माइनस होगा वहां माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी, ठीक। अब सुनिए, वेक्टर। वेक्टर क्या है, कुछ क्वांटिटीज फिजिक्स में ऐसी आई कि जिसे डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ी। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई मुझे जो है यहां से जाना है मुखर्जी नगर, ठीक है, मैं शाहीन बाग में बैठा हूं, मुझे मुखर्जी नगर जाना है। तो आपसे कहा मैंने, तुमने मान लो तुमने मुझसे पूछा कि फैज भाई मुझे मुखर्जी नगर जाना है, मैं कैसे जाऊं। तो मैं कहूंगा भाई ऐसा है, यहाँ से 35 या 40 किलोमीटर की दूरी पर है मुखर्जी नगर, चले जाइए। तो आप पूछेंगे ना कि 35-40 किलोमीटर किस तरफ जाना है। तो अब आप देखिए 35-40 किलोमीटर तो हमने आपको मैग्नीट्यूड भी बताया, और मैंने कहा ईस्ट की डायरेक्शन में जाना तो मुखर्जी नगर आएगा, लेफ्ट में जाओगे तो हास खास पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे हमको डायरेक्शन की जरूरत पड़ी। तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की दोनों की जरूरत होती है, और स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। तो आप समझिए, तो एक बार याद रखिएगा, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों, ठीक, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और दूसरा, इट मस्ट फॉलो वेक्टर एल्जेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा से मेरा कहने का क्या मतलब है, देखिए, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, मान लीजिए हमारे सामने कोई वेक्टर क्वांटिटी अगर आ जाती है, तो वेक्टर का मतलब होता है, वेक्टर समेशन का मतलब, आज से एक बात याद रखिएगा, राइट साइड वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मानिएगा, और लेफ्ट साइड वाली वैल्यू हमेशा नेगेटिव मानिएगा, ऊपर वाली वैल्यू आप पॉजिटिव मानिएगा, और नीचे वाली वैल्यू आप नेगेटिव मानिएगा। बस इतना अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब स्केलर और वेक्टर के एग्जांपल देखिए। स्केलर में जैसे आपका हो गया मास, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर। वेक्टर में मान लीजिए हो गया भैया क्या, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये सब सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे, आपको मैं बताता चलूंगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारा वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। मैग्नीट्यूड क्या बताता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है, और डायरेक्शन कैसे डिफाइन करना है वो मैंने आपको बता दिया। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, वो यहां से इस तरफ गया, ठीक है। मैंने कहा मान लो 0 मीटर से उसने स्टार्ट किया, और वो इधर है 5 मीटर, और इधर इस तरफ भी गया, मान लीजिए ये है -5 मीटर। तो अगर ये ऐसे जाके लौट के वापस आए 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 और यहां पहुंच जाए, और हमने कहा डिस्टेंस निकालो, तो देखो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। अब अगर डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ेगा तो हम सिर्फ उसके स्टेप गिनेंगे कि वो कितना स्टेप चल रहा है। तो यहां से यहां तक वो 5 मीटर गया, फिर वापस वो 5 मीटर आया, तो 5 और 5 10, वापस इस साइड गया 5, तो वो हो गया 15। वहां -5 लिखा, लेकिन हम वहां माइनस नहीं करेंगे क्योंकि स्केलर में ऐड करते चले जाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी कैसी क्वांटिटी है, मान लो वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां से ये गया +5, राइट साइड जा रहा तो +5, लेफ्ट साइड आएगा तो -5, ये हो गया 0। और फिर ये इस तरफ आया 0 पे पहुंच गया, फिर यहां से इधर गया -5, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आया, -5। ऐसे तो डिस्प्लेसमेंट में प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा, इसीलिए मैंने कहा ना, राइट साइड प्लस, लेफ्ट साइड माइनस, ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस। ये हमारी कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो एक एक क्वांटिटी हो गई स्केलर क्वांटिटी, और एक क्वांटिटी हो गई आपकी वेक्टर क्वांटिटी।
ठीक, आगे सुनिए। एक क्वांटिटी है जिसे हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। देखिए टेंसर क्वांटिटी क्या है। इट हैज मोर देन वन मैग्नीट्यूड एंड मोर देन वन डायरेक्शन। ठीक है, देखिए मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट इट फॉलो, इट, दिस इज इट फॉलो स्केलर एडिशन लॉ। अभी ध्यान सुनिए, सिर्फ बेसिक बेसिक क्लास चल रही है, अभी अभी एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे आप लोगों को। देखिए ये किसको फॉलो कर रहा है, देखिए स्केलर क्वांटिटी भी क्या थी, स्केलर एडिशन लॉ को फॉलो करती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्केलर क्वांटिटी, यहाँ टेंसर क्वांटिटी भी स्केलर एडिशन लॉ को फॉलो कर रही है। इसका मतलब ये है डायरेक्शन तो है, लेकिन डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से, डायरेक्शन तो है लेकिन डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक पाइप यहां से गई ऐसे, मान लीजिए यहां से 5 लीटर का पानी आ रहा, यहां से 3 लीटर का पानी आ रहा, तो भाई जाहिर सी बात है यहां से कितना लीटर पानी निकलेगा, 8 लीटर। हम कह सकते हैं ना, सर ये नीचे आ रहा तो -5 लीटर होगा, ये ऊपर जा रहा तो +3 लीटर होगा, तो -2 लीटर निकलना चाहिए, बाकी का 3 लीटर फिर कहाँ गया, बाकी का 5 लीटर फिर कहाँ गया। तो इस तरीके से क्या है कि डायरेक्शन है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसीलिए ऐसी क्वांटिटी को क्या कहा गया, टेंसर क्वांटिटी। इसीलिए ऐसी क्वांटिटी को टेंसर क्वांटिटी कहा गया। तो एक बात याद रखिएगा, टेंसर क्वांटिटी के पास एक से ज्यादा मैग्नीट्यूड भी हो सकता है, एक से ज्यादा डायरेक्शन भी हो सकती है, लेकिन वो स्केलर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल, तो इसका जो एग्जांपल है वो होगा करंट। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर क्वांटिटी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। करंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ड्रॉपर वाले आप बताओ। करंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और क्या है, दिमाग में नहीं आ रहा। हाँ प्रेशर, प्रेशर को भी बोल सकते हैं, प्रेशर, बोलिए। तो ये चीज आप समझ गए, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्या तरीका है रिप्रेजेंट करने का, तो सुनिए। ये एक एरो हम बनाएंगे, इस एरो के इस वाले हिस्से को हम बोलेंगे टेल, और इस वाले हिस्से को हम बोलेंगे हेड। ये सिर्फ वेक्टर की बात कर रहे हैं, स्केलर की बात नहीं कर रहे हैं, स्केलर में रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं है। तो रिप्रेजेंट अगर हमें वेक्टर को करना है तो उस वाले को बोला टेल, उस वाले को बोला हेड, और इसकी जो लंबाई गई है, ये लेंथ, इसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड। जितना बड़ा एरो उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड, जितना छोटा एरो उतना कम मैग्नीट्यूड, और जिस तरफ हेड है वही चीज हमको क्या बताएगी, डायरेक्शन। ये बहुत काम आने वाला है हम लोग को आगे कूलम्स लॉ में, ठीक है। और सुनिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा स्केलर, और यहाँ हमने लिखा वेक्टर, ठीक है। स्केलर में देखिए क्या है, मान लीजिए हमने लिखा ए, तो ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल बोल सकते हैं आप। फिर हमने लिखा ए और ऊपर लगा दिया एरो, तो एरो के लगने से ये वेक्टर हो गई। पहले क्या था, स्केलर, एरो के लगने से वेक्टर हो गई। फिर क्या हुआ, अब बताइए, ये क्या है भैया, वेक्टर। लेकिन अगर हम दोनों तरफ एक लाइन खींच दें तो इसे हम बोलते हैं मॉड, तो ये क्या बन गई, फिर स्केलर बन गई। तो एरो के साथ वेक्टर, बिना एरो के स्केलर, एरो के साथ वेक्टर, दोनों तरफ लंबी लाइन खींच दिया, फिर बन गया स्केलर, ठीक है। अब देखिए,
कोई एरो वैरो नहीं लगा है, लेकिन इसे हमने बोल्ड लेटर में लिख दिया, तो इसे भी हम बोल सकते हैं वेक्टर। बोल्ड लेटर अगर नजर आ जाए तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, ये भी बात आप याद रखिएगा। और टेंसर में एक बात और मैं आपको बताऊं, ये स्टार लगा के लिखिएगा, ऑल वेक्टर क्वांटिटी हैज डायरेक्शन, क्योंकि हर वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन तो होती ही होती है। ठीक है, समझिए, क्योंकि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। ऑल वेक्टर क्वांटिटी हैज अ डायरेक्शन, बट ऑल फिजिकल क्वांटिटीज हैज डायरेक्शन आर नॉट वेक्टर। हाँ, हर वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है, बट हर फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन हो जरूरी नहीं कि वो वेक्टर हो। वो क्या हो सकती है? वो हो सकती है आपकी टेंसर, क्योंकि इसके पास भी डायरेक्शन है, लेकिन देखो उसको हम टेंसर बोल रहे हैं। ठीक है ना, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका। वेक्टर पैरेलल शिफ्टिंग, जैसे मान लो हमारे पास ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर, ये एक वेक्टर है, उसको हमने एक नाम दे दिया, एरो से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस वेक्टर को उठाकर हम ऐसे एकदम पैरेलल इसे शिफ्ट कर सकते हैं, ये अलाउ है करना। इसको उठाकर ये सामने ले जा सकते हैं, ये भी अलाउ है करना। ठीक, ऐसे आप वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ये बात याद रखिए। बट इधर मैं लिख दे रहा हूं, इफ अ वेक्टर इज पैरेलली शिफ्ट विदाउट रोटेटिंग, रोटेट मत करना, विदाउट रोटेटिंग, देन वेक्टर रिमेन अनचेंज्ड, फिर हमारा वेक्टर नहीं बदलेगा। समझ आई बात? बोलिए, आ गई ना बात समझ? एकदम पक्का याद रखिएगा। अब सुनिए, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, और ये हमारे पास एक वेक्टर है बी, और ये वाला जो एंगल है ये एंगल है थीटा। तो एक बात याद रखिएगा, क्या ये ए और बी सेम है? तो आंसर है इनका मैग्नीट्यूड अगर हो सकता है सेम हो, मान लो लंबाई दोनों की सेम हो, बट दोनों वेक्टर अलग अलग है, इनको हम इक्वल नहीं बोलेंगे। मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है लेकिन वेक्टर सेम नहीं हो सकते, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, तो कब ये एक दूसरे सेम, मतलब इनको हम सेम कब कह सकते हैं? तो आप एक काम करिए, इसको उठाकर पूरा जो है 360 डिग्री रोटेट करिए, और इसी की डायरेक्शन में लाके वेक्टर बी को भी रख दीजिए। छोटा सा मैं बना ले रहा हूं अलग कलर में, ये वेक्टर बी को भी लाके इसी डायरेक्शन में रख दीजिए। अब इनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया, डायरेक्शन भी सेम हो गई, तो इसका मतलब ये है कि अब ये दोनों वेक्टर भी सेम है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो किसी भी वेक्टर को अगर आप 360 डिग्री रोटेट करते हैं, अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो वो दोनों वेक्टर हमेशा इक्वल कहलाएंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा पॉइंट और नोट कर लीजिए। इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड बाय एन एंगल 360 डिग्री, if a vector is rotated by an angle 360 degree,
वेक्टर नेवर चेंज। हाँ, इंटीग्रल मल्टीपल 360 डिग्री का होना चाहिए। तो बताइए, बात समझ आई? हाँ या ना? अच्छे से समझ में आ गई? पक्का? चलिए सुनिए, आगे सुनिए, एकदम आगे सुनिए। इनइक्वालिटी जो होती है, इनइक्वालिटी सबको पता है, इनइक्वालिटी वेक्टर में डिफाइंड नहीं है, इज नॉट डिफाइंड इन वेक्टर, ये बात याद रखना। अच्छी किताबों में आपको वेक्टर के बीच में इनइक्वालिटी कभी नहीं मिलेगी। इनइक्वालिटी इज नॉट डिफाइंड इन वेक्टर्स, ये बात आप याद रखिएगा, बस अच्छे से ये बात याद रखिएगा, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और सुनिए, दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ध्यान से सुनिएगा, ये छोटी सी बात मैं बता रहा हूं, सुनिए। ये मान लीजिए एंगल ऑफ वेक्टर में डाल दे रहा हूं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा, या तो वो 180 से छोटा होगा या 180 के बराबर होगा, या तो जीरो से बड़ा होगा, जीरो के बराबर होगा। ये बात याद रखिए, पहला पहला हमें ये बात याद रखना है। समझ आई बात? हाँ या ना? दो वेक्टर के बीच का एंगल कहां से कहां तक होना चाहिए? या तो 180 से बड़ा, या तो 180 से छोटा, या तो 180 के इक्वल, या तो जीरो से बड़ा, जीरो के इक्वल, या तो या तो हाँ ठीक, ये होना चाहिए। उसके बाद, इसके बाद और कोई नहीं, हाँ, एंगल बिटवीन दो वेक्टर्स। इसके बाद क्या करना है, देखिए, दो वेक्टर जो हमारे पास हैं, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। तो याद रखिए, दो वेक्टर के बीच का एंगल आप तभी लेंगे जब दोनों वेक्टर आपस में टेल टू टेल हो, या तो वो या तो वो कैसे हो, हेड टू हेड हो, तभी आप दो वेक्टर के बीच का एंगल लीजिएगा। अगर ऐसा होता है, मान लीजिए आपके सामने ऐसी कोई कंडीशन आती है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और टेल टू हेड ये मिले हैं, तो ये एंगल आप नहीं लीजिएगा। आपको कौन सा एंगल लेना है, 180 से माइनस कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है? ये सारी चीजें हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास है ये एक वेक्टर ए, और हमारे पास है ये एक वेक्टर बी। कितना एंगल है? थीटा मैंने कहा 30 डिग्री। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना? 30 डिग्री। बिल्कुल सीधे लिख देंगे, एकदम नहीं, करवाने वाली बात एकदम नहीं। अब मान लीजिए हमने बोला ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, मान लीजिए इनके बीच का एंगल हमने बोला 37 डिग्री, 37 डिग्री। तो कितना एंगल है भैया? 37 डिग्री। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हेड टू हेड, टेल टू टेल है। लेकिन अगर मैंने आपसे ये बोला, ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी, और इनके बीच का जो एंगल है वो है मान लीजिए 120 डिग्री। तो अब इन दोनों के बीच का एंगल आप 120 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 180 माइनस 120 करिए, कितना आया भैया? 60 डिग्री। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री। अब ये 60 कैसे बनाएंगे? हमने बताया था, जस्ट अभी ऊपर बताया था, कि दो वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो वेक्टर को क्या करेंगे, आपकी मर्जी, या तो इस टेल को उठा के लाके पैरेलल शिफ्ट करते हुए इस टेल पे रख दीजिए, तो एंगल देखिए 60 डिग्री यहां से बन रहा। हाँ या ना? या तो हेड पे रख दीजिए, इसे उठा के नीचे लेते आइए, तब भी एंगल कितना बना? 60 डिग्री। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 से बड़ा होना, 180 से छोटा होना चाहिए, या जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है? तो एक फिर से स्केलर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी होती है? मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। वेक्टर कैसी क्वांटिटी होती है? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा, और ये सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करेगा, ठीक है? स्केलर क्वांटिटी वेक्टर में क्या है, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना है। प्लस वाला कब लेना है? राइट साइड। माइनस वाला कब लेना है? लेफ्ट साइड। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, टेंसर क्वांटिटी हमने बता दी, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो बता दिया, और वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कैसे करना है ये बता दिया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं।